महाकुंभ 2025 में कर रहे हो जाने का प्लान, तो इन बातों का रखना है ध्यान, नहीं तो हो सकती है आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में कि महाकुंभ होता क्या है। परिवार के साथ अगर आप महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और महाकुंभ में आप कौन सी जगह जाना चाहिए, इसके ऊपर आज का ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपके परिवार का सदस्य मान के आपके लिए महाकुंभ 2025 के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। महाकुंभ 2025 में जैसे कि कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती है, जैसे कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरी बच्ची खो गई है, मेरे बूढ़े माँ बाप खो गए हैं, वो हाई शुगर हाई बीपी पेशेंट है, ना उनके पास कोई मेडिसिन है, अब मैं कहाँ ढूंढूं, 24 घंटे से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ पर कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसी समस्या, ऐसी परेशानियाँ आपके सामने आ सकती है। तो इन समस्याओं के ऊपर क्या करना चाहिए, ये जो समस्या है ये आपके साथ ना हो, आज के वीडियो में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके ऊपर हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। और आज जान लेते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। महाकुंभ 2025, जैसे कि महाकुंभ भारत में 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, जिसका आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। महाकुंभ एक सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें लाखों पर्यटक, लाखों श्रद्धालु और साधु संत भाग लेते हैं। ये सबसे बड़ा विश्व का महामेला है, धार्मिक महामेला है। और ये जो महामेला है इन 4 जगहों पे 12 साल में एक बार किया जाता है, कि जिनमें आता है हरिद्वार, गंगा नदी, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती, और नासिक जो कि है गोदावरी। इन चारों जगह पे महामेला, महाकुंभ 12 साल में एक बार किया जाता है। आखिर महामेला जो रहता है महाकुंभ, इसका पौराणिक इतिहास ये है, समुद्र मंथन जब चल रहा था तो अमृत की 12 बूंदें जो कि 4 धरती पर गिरी थी और 8 बूंदें स्वर्ग में गिरी थी। तो 4 जो बूंदें गिरी थी उन जगहों के 4 नाम ये है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। महाकुंभ में स्नान करने से ये महत्व प्राप्त होता है कि इंसान को मोक्ष प्राप्ति होती है, तो इसीलिए 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ प्रयागराज में इस साल जो होने वाला है उसमें माना जाता है कि 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। बहुत सारे विदेशों से भी लोग धार्मिक स्थल पर पहुंचने की आशा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आप अगर आपके परिवार के साथ इसका आनंद उठाना चाहते हो और अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलो आज के वीडियो में जान लेते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको सही से ध्यान रखना है, आपको आपके पूरे परिवार का ध्यान रखना है। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको रहने की व्यवस्था करनी है। रहने की व्यवस्था जो कि है महाकुंभ के पास अगर आप जा रहे हो, तो अगर आप टाइम पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ सकता है जो कि रहने के लिए। तो आप अगर प्लान कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको होटल बुक करना है, आपको धर्मशाला बुक करनी है जहाँ पे आपको स्टे करना है। और बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, जैसे कि कोई जो आपके रिश्तेदार है उनके यहाँ पे आप ठहर सकते हो। और इतना ही नहीं, प्रयागराज में आप अगर थोड़े से दूर, थोड़ा 10-15 किलोमीटर के एरिया में आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे भी आपको रहने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो रहने के ऑप्शंस में सबसे पहले आपको इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट एड किट आपको साथ में रखना है, मतलब कि आपको आपकी दवाइयाँ हमेशा साथ में रखना है। अगर आप आपके छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्ग लोगों के साथ, आपके परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके साथ अगर आप महाकुंभ में ट्रैवल कर रहे हो, महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हो, तो जनवरी के महीने में प्रयागराज में थोड़ी सर्दी रहती है, तो उस कारण वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, वहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा रहता है। तो सर्दियों के दिनों में अगर आप वहाँ पे जा रहे हो
तो आपको आपकी सारी मेडिसिन, जैसे कि कोई बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो इनकी सारी दवाइयाँ आपको साथ में रखना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे दवाइयाँ हमें साथ लेके चलना है। तो पॉइंट नंबर 3, ज़रूरी सामान और दस्तावेज को अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि ज़रूरी सामान, जैसे कि लेडीज़ के पास गहने रहते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें रहते हैं, तो हम ट्रैवलिंग करते टाइम पे ट्रैवलिंग के दौरान हल्का खाना, पानी बॉटल और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़रूरी दस्तावेज, इसका स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि ये हमेशा आपको टाइम पे काम में आने वाली चीज़ें हैं। और ज़रूरी दस्तावेज़ कि आपको जैसे ओरिजिनल आईडी कार्ड हुआ, आपके एटीएम कार्ड्स हुए, या फिर पैसे विड्रॉ करने के लिए जो हमें एटीएम कार्ड लगते हैं, या फिर पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये जो हमारे ज़रूरी दस्तावेज है, इसका स्पेशली आपको अच्छे से ध्यान रखना है और साथ में लेके चलना है। तो पॉइंट नंबर 4, जो कि है भीड़ से बचाव का तरीका। महाकुंभ मेला में आपको हर जगह भीड़ दिखाई देगी, पर आपके परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे भीड़ कम है। और अगर आपके परिवार का सदस्य कहीं चला जाता है या गुम हो जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार का सदस्य कहाँ पे भी जाए तो वो उस जगह पे अवश्य पहुँचे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है और आपके छोटे बच्चों को हमेशा साथ में रखना है। पॉइंट नंबर 5, जो कि छोटे बच्चे रहते हैं हमारे परिवार में, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, तो उनके गले में आप एक आईडी कार्ड डालिए, जिसके ऊपर आपका पता, कांटेक्ट पर्सन, उनका मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस, ये ज़रूरी चीज़ें आप उस आईडी कार्ड पे मेंशन कीजिए और हमेशा साथ में रखिए। अगर मान लो छोटे बच्चे कहीं गुम भी होते हैं, तो उनके पास जो आईडी कार्ड रहता है उसके ऊपर आपके बच्चों का पता लगा सकते हो। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें, इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है, हमें हमारे परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि हम महाकुंभ प्रयागराज में जा रहे हैं जब हम ट्रैवलिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कौन से वो स्थल है जहाँ पे आप आपके परिवार के साथ वक्त बिता सकते हो, उन जगहों पे स्नान कर सकते हो और पवित्र गंगा का आशीर्वाद पा सकते हो। तो मैं अभी ये वीडियो में आपको ऐसे 3 स्थल बताने वाला हूँ प्रयागराज के, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, गंगा नदी का आशीर्वाद पा सकते हो। तो नंबर 1, संगम घाट, जो कि है प्रयागराज की अत्यंत धार्मिक और पवित्र स्थल। यहाँ पे इस स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम आपको देखने को मिल सकता है। और इस जगह पे डुबकी लगाने से ऐसा माना जाता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, आपके सारे पाप जीवन से नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे प्रमुख जगह है प्रयागराज की, जिसे कहा जाता है संगम घाट। और अगर आप इस जगह पे जाना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको शेयरिंग रिक्शा भी मिल जाती है संगम घाट जाने के लिए। नंबर 2 पे है राम घाट, जो कि संगम घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यह राम घाट पवित्र और धार्मिक स्थल है और ये अभी पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बना हुआ है, आकर्षक प्लेस बना हुआ है। यहाँ पे आपको बोटिंग करने को मिलेगा, आप आपके फैमिली के साथ बोटिंग कर सकते हो। शाम के टाइम में यहाँ पे आरती होती है कि जो मनमोहक रहती है। और सबसे पवित्र जगहों में से एक जगह ये है कि रामघाट, प्रयागराज का रामघाट, जो कि संगम घाट के पास में है। प्रयागराज में तीसरी सबसे अच्छी, प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल जो कि है अरेल घाट। अरेल घाट यह यमुना नदी के किनारे है और यहाँ का सुंदरता और शांति के लिए ये घाट सबसे प्रसिद्ध घाट है और सबसे धार्मिक और पवित्र घाट है, जहाँ पे आपको भीड़ कम नज़र आएगा, पर आपको आपके परिवार के साथ यहाँ पे महाकुंभ का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा स्थल आपको अरेल घाट यह है। यह संगम घाट से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो। तो अगर आपको महाकुंभ की यात्रा अगर यादगार बनाना है तो आप अरेल घाट जा सकते हो, जो कि चलते चलते आप आपकी यात्रा बहुत यादगार बना सकते हो।
आपके जीवन का एक अच्छा सा अनुभव आप इस अरेल घाट के ऊपर आप ले सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी महाकुंभ 2025 के बारे में, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन जगहों पे जाना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सो कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।